वीज़ा के बारे में कि हम लोग को कैसे मिला। तो ये वीडियो मैं पहले से बोल देती हूँ कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो इजिप्ट आना चाहता है फ्रॉम यूरोप। बिकॉज हम लोग भी यूरोप से आए थे, तो मैं जितना भी प्रोसेस बोलूँगी वो यूरोप से बहुत ओरिएंटेड है। इंडिया से भी होगी बट यूरोप से ज़्यादा ओरिएंटेड होगी एंड उससे ज़्यादा इजीली आप आ पाएंगे, मतलब बहुत विद इन क्लिक आप आ पाएंगे इजिप्ट। तो मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ मेरा हम लोग का क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं रहती हूँ, आप अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं रहती हूँ हेलसिंकी फिनलैंड पे। तो वहाँ पे मैंने एम्बेसी जाके पहले तो मैंने एक मेल डाले थे, फिर फ़ोन किए थे, फिर उन लोगों ने बताया कि यू कैन सेंड योर डिटेल्स थ्रू मेल मतलब फिज़िकल मेल। उन एड्रेस पे हम अपना डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं या यू कैन विजिट एनी डे। ये एक टाइम बोल दिया था, शायद सुबह के 10 बजे से 12 बजे के अंदर आ जाओ और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। तो हम लोग फिज़िकली गए थे और जाके डॉक्यूमेंट्स तो मतलब सेम ही है। वहाँ पे एक फॉर्म मिला, वो फॉर्म फिलअप करना पड़ा और आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका प्रिस्क्रिप्शन नहीं मंगा था, आपका फ़ोटोग्राफ्स एंड फ़्लाइट टिकट नहीं मांगे थे, पर पता नहीं इंडिया से शायद मांग सकते हैं। तो ये मैं स्टिकर वीज़ा के बारे में बताई। स्टिकर वीज़ा फॉर लाइक फ्रॉम यूरोप और फ्रॉम इंडिया भी आप अगर जा रहे हो तो एक मतलब इंटरव्यू डेट लेके आपको जाना पड़ेगा और एम्बेसी में जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं पहले बता देती हूँ, मैं थोड़े से गलत स्टार्ट किए। मैं पहले बता देती हूँ कि इजिप्ट का वीज़ा आपको 3 तरीके से मिल सकता है। वन इज़ आपको मिल सकता है स्टिकर वीज़ा, जिसमें आपको जाना पड़ेगा फिज़िकली एम्बेसी और एम्बेसी जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके पासपोर्ट में लेना पड़ेगा एक स्टिकर वीज़ा। तो स्टिकर वीज़ा मतलब पासपोर्ट में जो वीज़ा आता है वो लेना पड़ेगा। तो दैट इज़ ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 है आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो इजिप्ट के लिए। जी हाँ, करेक्ट, आपने सही सुना। आप मतलब पहले ऑन इजिप्ट का ई वीज़ा एप्लीकेबल नहीं था फॉर इंडियन, पर अभी हो गया है। आप कर सकते हो इजिप्ट का ई वीज़ा, तो जो कि बहुत ही आसान है। उसी में हम लोग आए हैं, मैं आपको बताऊंगी वो। तो एंड थर्ड है आप ऑन अराइवल वीज़ा कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो इजिप्ट का स्टिकर वीज़ा के मैं बारे में बात कर रही थी। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। हाँ, हम लोग एम्बेसी गए थे। मैं अपना स्टोरी बता देती हूँ, मैं फिर एक्सप्लेन करूँगी। तो आप पहले मैं पहले गई थी एम्बेसी। वहाँ पे जाके मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। डॉक्यूमेंट में है फॉर्म जो मैं वहाँ से कलेक्ट की थी, उनको भरे थे और सबमिट की थी, और फोटोग्राफ लगे थे और मेरे बैंक स्टेटमेंट लगे थे एंड और कुछ नहीं लगा था शायद। अगर लगा होगा तो मैं यहाँ पे बाद में लिख दूँगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं। तो वीज़ा वाले डॉक्यूमेंट मोस्ट ऑफ द कंट्री में सेम ही होता है, पर यहाँ पे मतलब आपके लिए वो लोग ने नहीं बोला था कि आप फ़्लाइट टिकट दो। वैसे हम लोग अपना पूरा फ़्लाइट टिकट दिए थे, बिकॉज हम लोग तो इजराइल के लिए ऑलरेडी पूरा फ़्लाइट बुक कर लिए थे, तो वो सब कुछ हमारे पास थे। तो हम लोग पूरा दे दिए थे, फ़्लाइट टिकट, होटल इन्फॉर्मेशन, सब कुछ। हाँ, फॉर्म में एक एड्रेस मांगेगा। जो आप इजिप्ट में रहने वाले हो, कोई भी एड्रेस booking.com से डाल के दे देना। उसके लिए बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डामी बुकिंग, फ्री कैंसलेशन बुकिंग, बहुत कुछ आता है booking.com से या एगोडा से, कहीं से भी आप कर लेना, वो तो ईजी है। तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद मैंने पूछा कि हम मतलब कितना टाइम लग सकता है। तो बोला कि वी डोंट रिकमेंड यू टू बाय द टिकट्स बिफोर यू गेट अ डिसीजन। तो हमने तो कर लिया है। मैंने सोचा मतलब इजिप्ट का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, उसमें इतना क्या दिक्कत है कि वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। ऐसा तो मुझे लगा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि तो आप एक काम करो, आप वेट करो, हम लोग आपको बताएंगे वंस यू हैव योर वीज़ा रेडी, लाइक नॉट हियर हैव योर वीज़ा रेडी, वंस वी हैव द डिसीजन रेडी देन वील कॉल यू। तो ऐसा करके उन्होंने बोल दिया था। तो फिर हाँ, तो हमने इंतज़ार किया। तो 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया। 2 वीक के बाद वी अगेन ट्राई टू कॉल द एम्बेसी। तो उन्होंने बोला कि वी डोंट हैव येट एनी डिसीजन। तो मैंने पूछा कि आप
पता करके बता सकते हो कि बोला इजिप्ट से आपका डिसीजन होके आएगा। तो फिर मैंने पूछा कि मतलब कितना दिन लगेगा, बोल रहा है कि वी डोंट हैव एनी आंसर फॉर दिस, यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट। तो ऐसे करके करके 1 महीना बीत गया। हम लोग रोज मतलब रोज तो नहीं, वीक में 2-3 बार कॉल करते थे और यही मतलब आंसर आता था, यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट, प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट, विल लेट यू नो, विल लेट यू नो। पर वो वीज़ा आपको पता है, वो वीज़ा हमारा आया ही नहीं। 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना पहले हम लोग अप्लाई किए थे, वो वीज़ा हमारा कभी आया ही नहीं। तो ये हो गया स्टिकर वीज़ा। पर आप अगर इंडिया से कर रहे हो तो आपको स्टिकर वीज़ा मिल जाएगा इसी प्रोसेस से। तो स्टिकर वीज़ा इंडिया में मिलना बहुत आसान है, वो आपको इंडिया से मिल जाएगा। पर ये यूरोप में थोड़ा दिक्कत करते हैं वो लोग नहीं चाहते कि आप ऐसे स्टिकर वीज़ा में आओ। पता नहीं, ऐसा स्टेटमेंट देना मेरे ख्याल से मेरा सही नहीं होगा, पर हमारे लिए तो ऐसा ही हुआ था। वो लोग अपना टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं शायद। और क्यों मैं ये सब बोल रही हूँ, ये यहाँ पे आते हैं मेरा सेकेंड वाला पॉइंट था आपका ऑन अराइवल वीज़ा या मैं पहले ऑन अराइवल वीज़ा के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि वही पहले से था। ये वीज़ा तो शुरू मतलब नई चालू हुआ। तो ऑन अराइवल वीज़ा में आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो और कोई कंट्रीज़ है जैसे आर्मेनिया और कुछ था, मैं भूल गई। तो आप ऐसे ही आप ऑन अराइवल वीज़ा नहीं ले सकते, आपको एक टूर या ई वीज़ा नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टूर कंपनी से बुकिंग करना पड़ेगा, जो आपको देगी एक कवरिंग लेटर। उनमें से बोलेंगे ये टूर कंपनी के मैं 20 जन का एक टूर लेके जा रहा हूँ और इनमें से ये दोनों इंक्लूडेड है या ये तीनों इंक्लूडेड है और ये हमारा कवरिंग है। मतलब कवरिंग लेटर में हम लोग बोलेंगे कि कहाँ कहाँ स्पॉट घूमेंगे, क्या घूमने वाले, कौन से दिन पे कहाँ रहने वाले, और पूरा बुकिंग आपको वो टूर कंपनी से करना पड़ेगा। पर पूरा तो नहीं, मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 50% या 70% ऑफ द बुकिंग आप वो टूर कंपनी से ही करो। वो पुश करेंगे 100% के लिए, पर अगर आप 100% ना भी दो तो आपको 50% या 70%, वो आपके बार्गेनिंग स्किल के ऊपर है, आप कितने में उनको बना सकते हो कि ऐसे में हम लोग बुकिंग कर रहे हैं, आप हमको वो इन्विटेशन लेटर दे दो जिनमें आप बोले जाएंगे कि वो टूर कंपनी आपको बोल रहे हैं कि आप आ जाओ इजिप्ट और हमारे साथ घूमो, ऐसा टाइप का होगा। और कवरिंग लेटर में होगा, तो कवरिंग लेटर विल हेल्प यू टू फ्लाई, बिकॉज तब तक आपके पास वीज़ा नहीं होगा जब आप फ्लाई कर रहे हो फ्रॉम यूरोप टू इजिप्ट। तो वो कवरिंग लेटर देख के ही आपका एयरलाइंस आपको फ्लाई करने देगी। तो आप जाके जब पहुंचोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा जो ऐसे फ्लैग लेके आपके नाम का खड़े रहेंगे। तो वो फिर आपको हेल्प करेंगे वीज़ा लेने में ऑन अराइवल। तो वहाँ पे फिर बाकी प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है, आपका कोई हेजल नहीं है, वो आप एंटर कर जाओगे कंट्री में, तो वही सारे पूरा हेल्प कर देंगे। थर्ड में आती हूँ जो ई वीज़ा मैं बता रही थी। ये था नया थिंग जो मुझे भी पता करके ही पता चला। मतलब हमारा बहुत दिनों से ये टेंशन था, वीज़ा मिल ही नहीं रहा है तो क्या करें, मतलब पूरा बुकिंग हो चुका था। तब जाके हमने एक टूर कंपनी से बात किया, तो उन्होंने एक इन्विटेशन लेटर दिया। उनको मैंने बोला कि हाँ ये वाला ये हमारे टूर में है। उन्होंने नहीं बोला कि हमको तुरंत बुक करो या ऐसा कुछ, वो कोई भी पैसा, वैसे भी ऑन अराइवल में भी आपको कोई पैसा वो पहले से नहीं मांगते, वो आप आए तभी उनको पे करते हैं। तो ये भी टूर कंपनी जो मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ टूर कंपनी का नाम बता दूँगी, जैसे मार्सलम हो गया, मेम्फिस हो गया, ये दोनों बड़ी कंपनी है इजिप्ट में, और उनका डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक भी दे दूँगी, तो आप बात कर सकते हो। तो ये ई वीज़ा ना आप इंडिया से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यूरोप से ही कर सकते हो, इंडिया से भी कर सकते हो अपने घर बैठे बैठे। उनसे एक इनविटेशन लेटर लेना, पहले उनसे बात करना कि मैं ये जगह जाना चाहता हूँ, आपका प्राइस बोलो क्या क्या है। नॉट नेसेसरी कि प्राइस पूछना मतलब पूरा बुकिंग ही करना है उनसे, तो पैसे पूछो, फिर उनको मनाओ कि एक इनविटेशन लेटर आपको दे दे। वो इनविटेशन लेटर लेके आप इजिप्ट का वेबसाइट में जाके, जो मैं लिंक दे दूँगी या वाला, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे ज़्यादा कुछ डिटेल्स भरना ही नहीं है, सिर्फ अपना थोड़ा बहुत डिटेल्स और टूर कंपनी का नाम और उनका एड्रेस भरना पड़ेगा। तो ऐसे भर के आप सबमिट कर दो, फिर आपका वीज़ा आ जाएगा विदिन 5 to 7 वर्किंग डेज। तो फिर मतलब वीज़ा आपका मेल में आ जाएगा एज अ PDF डॉक्यूमेंट। तो वो वाला पार्ट लेके आप फ्लाई कर सकते हो
बिंदास। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सारे कुछ वो टूर कंपनी से बुक करना पड़ेगा। हमने तो वैसे आखिर में कुछ भी नहीं बुक किया वो टूर कंपनी से, बिकॉज वो टूर कंपनी जितना जितना मांग रहा था फॉर द गाइड एंड फॉर द टिकट, उसका तो हाफ प्राइस में हमको हुआ है। और ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत सस्ते में घूमे, मतलब बहुत अच्छे से घूमे, फिर भी उसका हाफ प्राइस में हुआ है। मतलब होटल्स तो वगैरह छोड़ दो, बट टिकट का प्राइस वो, मतलब जो टिकट का प्राइस होगा उसके साथ वो डबल कर देंगे टिकट का प्राइस, बिकॉज गाइड का प्राइस उसमें वो ऐड कर देगा कि सेम अमाउंट। पर ऐसा नहीं होता, गाइड थोड़ा ही ऐसा लेगा कि हर जगह के लिए अलग अलग गाइड में पूरा दिन के लिए एक आप ढूंढ ही लोगे। आप कोई भी जगह पे जाओ, मतलब मेन स्पॉट पे, जैसे लुक्सोर में आप जाओगे, कर्नाक टेम्पल या किंग्स वैली, वहाँ पे जाके आपको गाइड मिल ही जाएगा और बहुत सस्ते में मिलेगी। तो मेरे रिकमेंडेशन है आप यहाँ से बुक मत करो, सिर्फ एक इन्विटेशन लो, ई वीज़ा अप्लाई करो, ई वीज़ा आपके मेल में आ जाएगा, तब जाके आप फ्लाई करो। एयरपोर्ट में जाओ और एयरपोर्ट में तो पूछेगा, कुछ पूछा ही नहीं, हम लोग को कुछ पूछा ही नहीं। हमारा ई वीज़ा तक उतना नहीं देखा ही नहीं, मतलब जस्ट पेपर रख दिया। हमने प्रिंट आउट करके लेके गए थे, वो पेपर रख दिया और शाहरुख खान बोलने लगे, यही था इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन में कुछ पूछा ही नहीं, बहुत स्मूथ था। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप एक ई वीज़ा लो और ई वीज़ा के साथ ट्रैवल करो। और बुकिंग तो आप वैसे भी booking.com, एगोडा, बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स है, वहाँ पे जाके आप लोग कर ही सकते हो बुकिंग फॉर द होटल्स। और एकोमोडेशन भी आपको यहाँ पे आके मिल जाएगा। मैं एकोमोडेशन नहीं, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन मैं रिकमेंड करूँगी आप करीम्स ऐप या आप यूज़ करो ऊबर ऐप, जो आपको मिलेगा और बहुत ही सस्ते में मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन इतना कॉस्टली है ही नहीं, आपको रेंटल कार लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पर यहाँ का ड्राइविंग इज़ वेरी सिमिलर टू इंडिया, तो आप कर सकते हो। पर ये ऐसे ऑपोजिट साइड में है, तो रेंटल कार भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊबर बहुत ही सस्ता है, करीम बहुत ही सस्ता है, तो वहाँ से आप आराम से कर सकते हो। और फिर मैं और कुछ इन्फॉर्मेशन क्या भूल रही हूँ? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने सारे कुछ दे दिया है। और टूर गाइड की बात करें तो आप गाइड ऐसे टूर ऑपरेटर से मेरे ख्याल से मत लो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे गाइड मिलेंगे। गाइड लेना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बोलूँगी, हिस्ट्री के बारे में जानना आपके लिए इस आसान होगा, क्योंकि इतना दूर से अगर आप आए हो तो हिस्ट्री के बारे में जानो। गाइड से हमको बहुत कुछ पता चला कल लुक्सर के बारे में। आई एम श्योर हम लोग ये पिरामिड्स के लिए भी गाइड लेंगे और तब भी हमको बहुत कुछ पता चलेगा, जो कि इतना दूर आए तो हम मेरे ख्याल से जानना चाहिए। और उसका प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है, आप बार्गेन करो और आप अच्छे डील करो उनसे। ये पूरी आपके ऊपर है कि कितने में आपको मिलेगा, नॉट नेसेसरी कि हमको जितना मिला उतना आपको मिले, उससे भी कम में आपको मिल सकता है, वो पूरा आपके ऊपर है। तो यही मेरा रिकमेंडेशन है और यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ अपना वीडियो। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे हो आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट कर दीजिए। टिल देन जियो, खुश रहो, क्या पता कल हो ना हो। If you like this video, please like, comment and don't forget to subscribe. Thank you so much. See you in the next video.